आज हम इस वीडियो में जानेंगे तुलसी विवाह के बारे में। दिवाली से 10 दिन बाद देवउठनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं। इसके बाद उनका विवाह तुलसी जी के साथ करवाया जाता है। इस साल तुलसी विवाह 24 नवंबर 2023 को है। तुलसी विवाह करने से विवाह धन संबंधित हर समस्याओं का अंत होता है। यह तो सभी जानते हैं कि भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी के पति हैं, लेकिन फिर ऐसा क्यों हुआ कि श्री हरि विष्णु को तुलसी से विवाह करना पड़ा? जाने यह कथा। तुलसी विवाह कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में एक राक्षस था जिसका नाम जलंधर था। वह बहुत ही शक्तिशाली था। उसे हराना आसान ना था। उसके शक्तिशाली होने का कारण था उसकी पत्नी वृंदा। जलंधर की पत्नी वृंदा पतिव्रता थी। उसके प्रभाव से जलंधर को कोई भी परास्त नहीं कर पाता था। जलंधर का आतंक इस कदर बढ़ गया था कि देवतागण परेशान हो गए थे। जब कभी भी जलंधर युद्ध पर जाता था तो तुलसी भगवान विष्णु की पूजा करने लगती थी। विष्णु जी उसकी सारी मनोकामना पूरी करते थे। श्री हरि ने तोड़ा वृंदा का पतिव्रता धर्म। जलंधर से मुक्ति पाने के लिए देवतागण मिलकर भगवान विष्णु के पास पहुँचे और उन्हें सारी व्यथा सुनाई। इसके बाद समाधान यह निकाला गया कि क्यों न वृंदा के सतीत्व को ही नष्ट कर दिया जाए। पत्नी वृंदा की पतिव्रता धर्म को तोड़ने के लिए भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धारण कर वृंदा को स्पर्श कर दिया, जिसके कारण वृंदा का पतिव्रता धर्म नष्ट हुआ और जलंधर की शक्तियाँ समाप्त हो गई और युद्ध में शिवजी ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। वृंदा ने दिया विष्णु जी को श्राप। वृंदा विष्णु जी की परम भक्त थी। जब उन्हें यह पता चला कि स्वयं विष्णु जी ने उनके साथ छल किया है तो उन्हें गहरा आघात पहुंचा। वृंदा ने श्री हरि को श्राप दिया कि वह तुरंत पत्थर के बन जाए। भगवान विष्णु ने देवी वृंदा का श्राप स्वीकार किया और वह पत्थर के रूप में आ गए। यह देख कर माता लक्ष्मी ने वृंदा से प्रार्थना की कि वह भगवान विष्णु को श्राप से मुक्त करें। क्यों होता है शालिग्राम जी और तुलसी का विवाह? वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर दिया, लेकिन उसने खुद आत्मदह कर लिया। जहाँ वृंदा भस्म हुई थी वहाँ पौधा उग गया, जिसे विष्णु जी ने तुलसी का नाम दिया और बोले कि शालिग्राम नाम से मेरा एक रूप इस पत्थर में हमेशा रहेगा, जिसकी पूजा तुलसी के साथ ही की जाएगी। यही वजह है कि हर साल देवउठानी एकादशी पर विष्णु जी के रूप में शालिग्राम जी और तुलसी का विवाह कराया जाता है। कैसे मनाएं तुलसी विवाह? तुलसी विवाह के दिन अपने घर में यज्ञ और सत्यनारायण की कथा करवाने से विशेष लाभ मिलता है। तुलसी विवाह घर या मंदिर में मनाया जा सकता है। इस दिन शाम तक या तुलसी जी का विवाह होने तक व्रत रखा जाता है। सबसे पहले तुलसी जी के पौधे और भगवान विष्णु की मूर्ति को स्नान करवाया जाता है। इसके बाद तुलसी के पौधे को लाल साड़ी या चुनरी, आभूषण, बिंदी आदि के साथ एक दुल्हन की तरह सजाया जाता है। विष्णु जी की मूर्ति को धोती पहनाई जाती है। अब इन दोनों को धागे के माध्यम से एक साथ बांधा जाता है। विवाह में तुलसी जी और भगवान विष्णु पर सिंदूर और चावल की वर्षा की जाती है। इसके बाद सभी भक्तों को प्रसाद बांटा जाता है। तुलसी विवाह पर ज़रूर करें उपाय। सुहागन महिलाओं के लिए तुलसी विवाह का दिन बहुत खास होता है। इस दिन हर सुहागन स्त्रियों को तुलसी विवाह की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। साथ ही ज्योतिष में ऐसे उपायों के बारे में बताया गया है जिससे तुलसी विवाह के दिन करने से वैवाहिक जीवन में चल रही परेशानियां दूर हो जाती हैं और पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ता है। तुलसी विवाह में चढ़ाए सुहाग का सामान। तुलसी विवाह के दिन तुलसी जी का विवाह शालिग्राम के साथ करवाया जाता है। ऐसे में अखंड सौभाग्य के लिए, पति का प्रेम पाने के लिए इस दिन तुलसी जी में सुहाग का सामान जैसे चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, अलता, मेहंदी आदि ज़रूर चढ़ाएं। पूजा के बाद यह सामान किसी सुहागन महिलाओं को दे दें। इस उपाय को करने से दाम्पत्य जीवन में खुशियों का आगमन होता है। यदि किसी कन्या के विवाह में बाधा आ रही है या किसी कारण विवाह में देरी हो रही है तो उससे तुलसी विवाह का आयोजन करवाना चाहिए। साथ ही तुलसी विवाह के दिन तुलसी मंगल अष्टक का पाठ करवाना चाहिए। इससे शीघ्र ही विवाह के योग बनने लगते हैं। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।